2024 नज़दीक है, आपके सामने है, तो क्या लगता है, क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा चल रही है? बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे, यानी मोदी थर्ड टाइम हाईटेक लगाएंगे। थर्ड टाइम लगाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाएंगे, बिल पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट बनेंगे। हम लिख के दे रहे हैं, आज बता रहे हैं आप। यानी सारा कुछ सोच लिया आपने पहले से? सोचा नहीं हुआ है, पक्की इन्फॉर्मेशन है। ये जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, घमंडिया गठबंधन। घमंडिया गठबंधन। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, अब इनकी सत्ता चल नहीं रही है, तो सोच रहे हैं कि इकट्ठे होकर कुछ कर लें। एक आध तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना इनके इकट्ठे होने से। टक्कर नहीं दे पाएगा ये? बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कितने बड़े बड़े नेता हैं, नेता थे, इन सबकी पोल वोल खुल गई है, अब इनको कोई नहीं पूछता। इंडिया गठबंधन जो बना है उसका उद्देश्य यही है कि हम बीजेपी कैंडिडेट सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो फाइट होगी ना? ये आपस में लड़ लेंगे, ये गठबंधन वाले पहले आपस में लड़ेंगे, पीएम फेस कौन होगा। सब बुड्ढों को पीएम बनना है। आपने सही कहा कि खड़गे का नाम प्रस्तावित किया ममता बनर्जी ने और नीतीश नाराज हो गए। खड़गे जी तो पता नहीं कितने दिन के मेहमान है, सर्दी निकाल जाए बहुत बड़ी बात है, और अगली सर्दी मान लो, फिर बाद में सरकार तोड़ोगे, फिर इलेक्शन करवाओगे। छोड़ो यार, बुड्ढों को साइड करो, या तो मोदी जी की तरह फिट हो। गले में उनको दिक्कत है, शरीर में उनको दिक्कत है, बस वही आडवाणी वाला हिसाब हो जाएगा इनका भी। कौन कौन से काम है जो मोदी सरकार ने किया है और उस पर उसको वोट मिल सकता है? बात काम तो पिछली सरकारों ने भी थोड़ा बहुत किया ही था, मोदी जी ने भी किया है, लेकिन एक देश को जोड़ के रखना और किसी की ना सुनना, यूरोप को की ना सुनना, अमेरिका के, रशिया के प्रेशर में नहीं आना, ये दुनिया देख रही है। पिछली सरकारें तो हमेशा प्रेशर में ही रहती थी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी आँख उठा के बात कर ले। अब ये कर रहे हैं, सीना तान के कर रहे हैं और कह के ले रहे हैं, ठोक रहे हैं ढंग से। यानी अपने देश के हित में फैसले किया उन्होंने। बिल्कुल अपने देश के हित में किया है। देश को आज के टाइम में इंडिया की जो छवि है विदेश में, मैं बहुत विदेश घूमता हूँ, इंडिया की जो छवि है विदेश में, वो लोग खुद बोलते हैं। अब हमारी छोड़ो, अंग्रेजों से जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे पूछो कौन आएगा, वो बता देंगे मोदी आएगा। उनको तो कुछ नहीं मालूम यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन उनको मोदी का नाम मालूम है, उसके काम मालूम है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं पूर्व से पश्चिम। वो बोर हो रहे हैं, घर पे कुछ काम नहीं है ना, सोच रहे हैं थोड़े घूमिए आए। पिछली यात्रा भी तो करी थी, क्या हुआ? जीत गए राजस्थान, एमपी जीत गए। ये साउथ में ही घूमते रहेंगे क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियंस को कन्वर्ट बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और वहाँ के लोग थोड़ी इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। बाकी 25,000 करोड़ का आदमी राहुल गांधी घूमते तो कर्नाटक हिमाचल जीत गए ना। हाँ ठीक है, जीत गए होंगे। एमपी में यात्रा क्यों नहीं करी? पता था जीतेंगे नहीं। राजस्थान में क्यों नहीं करी? बीजेपी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं और अरुणाचल नहीं जा रहे हैं कि चाइना नाराज हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अरुणाचल जाना चाहिए था उनको, पता नहीं, जाना चाहिए था। वो हमसे ज़्यादा समझदार है, इसमें हम क्या बोले? चाइना से डर गए इसलिए नहीं जा रहे हैं। चाइना से कौन डर रहा है? चाइना ही खुद फटी पड़ी है। राहुल गांधी की नाराज हो जाएगा चाइना हमसे, पार्टी से हमारी। राहुल गांधी तो कॉमेडी है, जोकर है, उसे खुद नहीं करनी पॉलिटिक्स, खामा करवा रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार बुलाया, 2 बार बुलाया नहीं गया, तीसरी बार बुलाया 3 जनवरी को। जाएंगे क्या? ना जाए, जाना तो पड़ेगा ही, जेल भी जाना पड़ेगा। जब पूरी दिल्ली में शराब की नदियाँ बहा दी तुमने, खुलेआम घोटाला चल रहा है, तो सब जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं? पता है ना, लपेट लेंगे, सवालों का जवाब नहीं है। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तार तो होंगे, जेल भी जाएंगे दोनों। अब सिसोदिया पड़ा है, ऐसे केजरीवाल ही पड़ा होगा पक्की कि कट्टर ईमानदार हैं और मैं परेशान किया जा रहा है। इनसे ज़्यादा करप्ट सरकार किसी ने देखी है आज तक दिल्ली में? इनसे बड़ा झूठा, केजरीवाल से बड़ा झूठा और इनसे बड़ा करप्ट इंसान तो दिल्ली की सरकार में आया ही नहीं कभी। कांग्रेस भी तो भी ठीक थी इनसे। ये तो इतने गंद हैं कि मतलब सारी सीमाएं तोड़ दी हैं इन्होंने, सारी सीमाएं घोटालों की जो होती है, और पूरी दुनिया ने देखा है, सब ने देखा है। यानी जेल से बेबस ना करेंगे ये। हाँ, जेल से बेबस ना करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करने गए हैं। दो 2024 नज़दीक है, आपके सामने है,
तो क्या लगता है क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा चल रही है? बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे, यानी मोदी थर्ड टाइम हाईटेक लगाएंगे। थर्ड टाइम लगाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाएंगे, बिल पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट बनेंगे। हम लिख के दे रहे हैं, आज बता रहे हैं आप। यानी सारा कुछ सोच लिया आपने पहले से? सोचा नहीं हुआ है, पक्की इन्फॉर्मेशन है। ये जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, घमंडिया गठबंधन। घमंडिया गठबंधन। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, अब इनकी सत्ता चल नहीं रही है, तो सोच रहे हैं कि इकट्ठे होकर कुछ कर लें। एक आध तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना इनके इकट्ठे होने से। टक्कर नहीं दे पाएगा ये? बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, नेता थे, इन सबकी पोल वोल खुल गई है, अब इनको कोई नहीं पूछता। इंडिया गठबंधन जो बना है उसका उद्देश्य यही है कि हम बीजेपी कैंडिडेट सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो फाइट होगी ना? ये आपस में लड़ लेंगे, ये गठबंधन वाले पहले आपस में लड़ेंगे, पीएम फेस कौन होगा। सब बुड्ढों को पीएम बनना है। आपने सही कहा कि खड़गे का नाम प्रस्तावित किया ममता बनर्जी ने और नीतीश नाराज हो गए। खड़गे जी तो पता नहीं कितने दिन के मेहमान है, सर्दी निकाल जाए बहुत बड़ी बात है, और अगली सर्दी मान लो, फिर बाद में सरकार तोड़ोगे, फिर इलेक्शन करवाओगे। छोड़ो यार, बुड्ढों को साइड करो, या तो मोदी जी की तरह फिट हो। गले में उनको दिक्कत है, शरीर में उनको दिक्कत है, बस वही आडवाणी वाला हिसाब हो जाएगा इनका भी। कौन कौन से काम है जो मोदी सरकार ने किया है और उस पर उसको वोट मिल सकता है? बात काम तो पिछली सरकारों ने भी थोड़ा बहुत किया ही था, मोदी जी ने भी किया है, लेकिन एक देश को जोड़ के रखना और किसी की ना सुनना, यूरोप को की ना सुनना, अमेरिका के, रशिया के प्रेशर में नहीं आना, ये दुनिया देख रही है। पिछली सरकारें तो हमेशा प्रेशर में ही रहती थी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी आँख उठा के बात कर ले। अब ये कर रहे हैं, सीना तान के कर रहे हैं और कह के ले रहे हैं, ठोक रहे हैं ढंग से। यानी अपने देश के हित में फैसले किया उन्होंने। बिल्कुल अपने देश के हित में किया है। देश को आज के टाइम में इंडिया की जो छवि है विदेश में, मैं बहुत विदेश घूमता हूँ, इंडिया की जो छवि है विदेश में, वो लोग खुद बोलते हैं। अब हमारी छोड़ो, अंग्रेजों से जो यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे पूछो कौन आएगा, वो बता देंगे मोदी आएगा। उनको तो कुछ नहीं मालूम यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन उनको मोदी का नाम मालूम है, उसके काम मालूम है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, मैं पूर्व से पश्चिम। वो बोर हो रहे हैं, घर पे कुछ काम नहीं है ना, सोच रहे हैं थोड़े घूमिए आए। पिछली यात्रा भी तो करी थी, क्या हुआ? जीत गए राजस्थान, एमपी जीत गए। ये साउथ में ही घूमते रहेंगे क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियंस को कन्वर्ट बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और वहाँ के लोग थोड़ी इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। बाकी 25,000 करोड़ का आदमी राहुल गांधी घूमते हैं, तो कर्नाटक हिमाचल जीत गए ना। हाँ ठीक है, जीत गए होंगे। एमपी में यात्रा क्यों नहीं करी? पता था जीतेंगे नहीं। राजस्थान में क्यों नहीं करी? बीजेपी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं और अरुणाचल नहीं जा रहे हैं कि चाइना नाराज हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अरुणाचल जाना चाहिए था उनको, पता नहीं, जाना चाहिए था। वो हमसे ज़्यादा समझदार है, इसमें हम क्या बोले? चाइना से डर गए इसलिए नहीं जा रहे हैं। चाइना से कौन डर रहा है? चाइना ही खुद फटी पड़ी है। राहुल गांधी की नाराज हो जाएगा चाइना पार्टी से हमारी। राहुल गांधी तो कॉमेडी है, जोकर है, उसे खुद नहीं करनी पॉलिटिक्स, खामा करवा रहे हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी तो नॉट रेलेवेंट है, इज नॉट रेलेवेंट टू द पॉलिटिक्स। लेकिन ये तो है ना कि भाई वो काम करने जा रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं, कुछ जम देखने को। बहुत लेट हो गए हैं, अब उतरना शुरू करा है ना, तो शायद और 20 साल बाद एक आध इलेक्शन जीत जाए, कहीं पर एक आध स्टेट जीत जाए। बहुत लेट हो गए हैं, लेट हो गए, बहुत लेट है। जब करना था तब किया नहीं, अब बहुत लेट है। नीतीश कुमार ने फिर से पार्टी कमान संभाल ली, उनको डर है कि कहीं आरजेडी में उनकी पार्टी टूट ना जाए, आरजेडी में न चला जाए। ये चलता रहता है, राजनीति आपसी फूट चलती रहती है। एक ही आदमी किंग बना रहेगा, बाकी सब क्या करेंगे? वो कोई नौकर थोड़ी बने रहेंगे। ललन सिंह ने इस्तीफा देते था जेडीयू से और अब नीतीश कुमार को बनाया गया। नहीं, वो तो आ गई ना खबर, ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहा है। नहीं दे दिया, दे दिया। हाँ तो ठीक है, उन्हें चाहिए होगा कुछ जो नहीं मिला। इन दी एंड सब यहाँ पर बंटवारा वर्चस्व का होता है। कहा जा रहा था कि ललन सिंह जो है आरजेडी के नजदीक चले गए हैं, 12 विधायक तोड़ रहे थे जेडीयू की, इस वजह से नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। ये सब तोड़जोड़ इनकी चलती रहती है, कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इंडिया का नुकसान होगा इससे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये आपस में लड़ेंगे सब, अभी देखते जाओ आप। जैसे चुनाव पास में आते रहेंगे सब लड़ेंगे, आधे बीजेपी में भाग जाएंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला गठबंधन का। राम मंदिर के न्योता में आप विपक्ष को जाने में हाँ ना में लगा हुआ है, जाएं कि ना जाएं, जाएं ना जाएं। अपनी बात को कन्फ्लिक्ट करेंगे ना अगर जाएंगे तो, अपने ही विचारों को, अपनी विचारधारा को कन्फ्लिक्ट करेंगे। ना जाएं तो और प्रॉब्लम है, लोग कहेंगे तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हें राम जी से प्रॉब्लम है, हिंदुओं से प्रॉब्लम है, तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, इनके गले की हड्डी बन गई है। और जाए तो वोट करते हैं। नहीं खैर वोट तो नहीं करने चाहिए, ऐसा तो उनका सोचना गलत है। अगर कोई कांग्रेस की या उनकी रीजनल पार्टी से के साथ जुड़ा हुआ है तो उनके राम मंदिर जाने से क्यों हट जाएगा? ये तो कहा जा रहा है कि दक्षिण में नुकसान होगा, दक्षिण में मुस्लिम वर्ग के साथ है, अगर जाते हैं अयोध्या तो कटता रहा इनको वोट। हो सकता है, हो सकता है। अगर इनको वोट कटने का डर है तो मतलब ये तो क्लियर मैंडेट है ना कि ये लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये तो क्लियर मैंडेट हो जाएगा। इतना डर है नहीं कि हमारे जाने से वोट कट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। यानी विपक्ष कंफ्यूज है क्या? पूरा कंफ्यूज है ये, दिशाहीन, कंफ्यूज। बस एक टारगेट ले लिया है, 24 जीतना है, 24 जीतना है। कैसे जीतना है किसी को नहीं पता, और पावर भी नहीं है कुछ करने की। अपने स्टेट में कुछ कर नहीं रहे हैं, मोदी के पीछे पड़े हुए हाथ धो के। जो स्टेट उनके पास है उन्होंने क्या डेवलपमेंट कर लिया उसके अंदर, कुछ कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है, उन्हें पता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए परेशान है। ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार बुलाया, 2 बार बुलाया नहीं गया, तीसरी बार बुलाया 3 जनवरी को, जाएंगे क्या? ना जाए, जाना तो पड़ेगा ही, जेल भी जाना पड़ेगा। जब पूरी दिल्ली में शराब की नदियाँ बहा दी तुमने, खुलेआम घोटाला चल रहा है, तो सब जाएंगे ये। क्यों नहीं जा रहे हैं? पता है ना, लपेट लेंगे, सवालों का जवाब नहीं है। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तार तो होंगे, जेल भी जाएंगे दोनों। अब सिसोदिया पड़ा है, ऐसे केजरीवाल ही पड़ा होगा कहना है पक्की। कि कट्टर ईमानदार हैं और मैं परेशान किया जा रहा है। इनसे ज़्यादा करप्ट सरकार किसी ने देखी है आज तक दिल्ली में? इनसे बड़ा झूठा, केजरीवाल से बड़ा झूठा और इनसे बड़ा करप्ट इंसान तो दिल्ली की सरकार में आया ही नहीं कभी। कांग्रेस भी तो भी ठीक थी इनसे। ये तो इतने गंद हैं कि मतलब सारी सीमाएं तोड़ दी हैं इन्होंने, सारी सीमाएं घोटालों की जो होती है, और पूरी दुनिया ने देखा है, सब ने देखा है। यानी जेल से बेबस ना करेंगे ये। हाँ, जेल से बेबस ना करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करने गए हैं, इसलिए शिविर में प्रैक्टिस करने गए हैं कि जेल में कैसे टाइम पास होगा।